नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा सतर्क कर दीजिएगा और आप खुद भी सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि 2026 में बजट पारित होने के बाद अब बहुत सारे नए नियम इन लोगों पर लागू होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से 3 तरह के लोगों का दोस्तों नाम यहाँ पर कटने वाले हैं और इन लोगों का पेंशन बंद होने वाले हैं। दोस्तों, नया नियम क्या है, इस पर आज हम आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं और इसमें हम ये भी बताने वाले हैं कि किसकी पेंशन बंद होगी और किसकी चालू रहेंगे और 2026 के नए नियम क्या है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूँ कि पेंशन में बढ़ोतरी भी होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को पूरा वीडियो को अंत तक देखना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना है दोस्तों, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए कुछ नए तरीके से लेकर के आए हैं जो आप लोगों को देखने में और सुनने में भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपडेट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सरकार की निगाहें हैं दोस्तों, वो 3 तरह के लोगों पर है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार की निगाहें 3 लोगों पर मुख्य है। किन किन लोगों पर मुख्य है दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हो गए आप लोग के सामने वृद्धा पेंशन, दूसरा विधवा पेंशन और तीसरा विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों पर यहाँ पर नजर है सरकार की। क्या चीजों के ऊपर नजर है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर फिगर के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोगों ने जिनकी उम्र 60 वर्ष से पहले थी, उस समय जब आधार कार्ड नहीं आए थे और आप लोग पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए यहाँ पर आपने वोटर कार्ड से आप लोगों को पेंशन स्टार्ट हुए थे या फिर आप लोगों के कोई भी स्कूल के सर्टिफिकेट से आप लोगों की उम्र प्रमाण पत्र हुए थे, जिसमें ये देखा गया था कि अगर आपके वोटर कार्ड में 60 साल हो गए हैं तब आप लोग पेंशन योजना के लिए एलिजिबल हो जाते थे और आपको पेंशन मिलने लगते थे। लेकिन दोस्तों, इस बार 2026 में इस चीज़ों पर बदलाव किया गया है। अब आप लोगों के लिए जो उम्र सीमा रखी गई है, वैलिड तरीके से रखी गई है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ अगर आधार कार्ड में आपका सही है दोस्तों, तभी आप लोगों का उम्र सही माना जाएगा। बहुत सारे लोग वैसे भी हैं जिन लोगों ने वोटर कार्ड में या फिर प्रमाण पत्र में डेट को बढ़ा करके उसकी उम्र 50 वर्ष है और उसने फर्जी तरीके से आधार कार्ड में या फिर वोटर कार्ड में 60 वर्ष करके पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। तो अब वे सारे चीज़ें नहीं चलने वाले हैं। अगर आपके रिश्तेदार में, परिवार में या फिर कहीं भी वैसे कोई लोग हैं जो इस तरह से गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं तो उन लोगों को अब यहाँ पर सचेत कर देना है, क्योंकि पेंशन योजना तो बंद होंगे ही होंगे, साथ में जितना अभी तक उसको पेंशन मिला होगा उस पेंशन के ब्याज के साथ उससे वसूल किया जाएगा। दोस्तों, ये 2026 का अपडेट है। अगला दोस्तों क्या है, आइए देखते हैं। विकलांग पेंशन योजना में दोस्तों, इसमें क्या है कि आप देखे होंगे विकलांग प्रमाण पत्र लेने के लिए कहीं छोटा मोटा भी जख्म है या फिर कहीं पैर हाथ भी कट गए हैं तो वो लोग, क्योंकि आपको भी पता है कि विकलांग सर्टिफिकेट बना करके लोग नौकरी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर पेंशन पाने के लिए लोग छोटी मोटी जख्मों को भी फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बना लेते हैं कुछ पैसे दे करके और दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 2026 में इस पर स्ट्रिक्ट नियम लागू हो गए हैं दोस्तों। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों की पेंशन तो बंद होंगी, साथ में आप लोगों को जितना भी पैसा दिया गया है उसका सूद समेत आप लोगों से लिया जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर आप सारे कुछ को देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि अगर ऐसा आप करते गए तो पुलिस केस भी हो सकती है और आप लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। अब दोस्तों, विधवा पेंशन योजना पर
क्या नया नियम लगा है दोस्तों, वो यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको विधवा पेंशन योजना का पैसे मिल रहे थे, उसके कुछ समय के बाद आप दोबारा शादी कर लेते हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों की पुरानी जो पेंशन मिल रही थी वो भी बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ में अगर ऐसा करते आप पाए गए हैं तो यहाँ पर आप लोगों से पैसे की रिकवरी की जाएगी और साथ ही साथ में ब्याज समेत आप लोगों से पैसे लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये अलग राज्यों में। लेकिन यहीं पर अगर मैं झारखंड के बारे में बात करूं तो झारखंड में इसके बिल्कुल विपरीत नए नियम है। क्या नियम है दोस्तों? अगर आप झारखंड के निवासी हैं और अगर आपको विधवा पेंशन मिल रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना घर को बसाएं या फिर दोबारा शादी करें, तो उसके लिए झारखंड सरकार 2 लाख रुपये तक सहायता देंगे। सहायता किस लिए देंगे? ताकि आप दोबारा से शादी कर सकें और दोबारा से अपने घर को बसा सकें। दोस्तों यहाँ पर देखो, अन्य राज्यों में अलग तरीके से हैं, अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जहाँ पर आपने देखा कि अगर विधवा लोग दोबारा शादी कर लेते हैं तो उन लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी और उस पर ब्याज भी लगेंगे। लेकिन उसके जस्ट विपरीत अगर अपने झारखंड राज्य में देखोगे तो उसके लिए 2 लाख रुपये सहायता दे रहे हैं कि आप दोबारा शादी करके अपना जीवन को बसा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे जरूरी और अहम ये अपडेट ये हो जाते हैं 2026 के लिए कि आप लोगों को 5 फरवरी से पहले ये 3 काम को कर लेने होंगे। दोस्तों ये 3 काम क्या है? अगर आप ये 3 काम को नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएंगी। क्या 3 काम है दोस्तों? तो सबसे पहला आप लोगों के सामने आ जाते हैं दोस्तों eKYC। दोस्तों अगर आप लोगों को पेंशन योजना का पैसा मिल रहा है या पेंशन योजना सही तरीके से आप लोगों को हर एक महीने पेंशन मिल रहे हैं, तो अब आप लोगों को जरूरी है कि आप लोग eKYC कर लीजिएगा। दूसरा, लाइफ सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं अभी के समय में, जिससे ये पता चल पाएंगे दोस्तों कि पेंशन आप ही ले रहे हैं और आप जीवित हैं या फिर आपकी मृत्यु हो गई है। कई केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, उसके पश्चात भी उन लोगों को पेंशन के पैसे भेजे जाते हैं जो कि व्यर्थ चले जाते हैं या उसके परिवार में से कोई ले लेते हैं। सरकार ऐसा नहीं चाहती। सरकार ये चाहती है कि जब तक आप जीवित हैं आपकी पेंशन सिर्फ आप ही को मिलता रहे। इसीलिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है दोस्तों आप लोगों से हर एक साल दिए जाते हैं। तीसरा, DBT NPCI। अभी सरकार क्या कर रही है कि जो आप लोगों को पैसे भेज रही पेंशन के, वो DBT के माध्यम से भेज रही हैं, जिसमें अब आप लोगों को ये फायदा होते हैं कि जो बीच में बिचौलिए लोग होते हैं, जैसा पहले क्या होता था जब ऑफलाइन पैसे भेजे जाते थे तो 1000 रुपया अगर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार भेजती थी तो आप लोगों के पास 300 रुपये ही आ पाते थे, बाकी 700 रुपये जो हैं वो गुल हो जाते थे आते आते। लेकिन जब से सरकार ने DBT NPCI लिंक किया है दोस्तों, तब से आप लोगों के पैसे सीधे आप लोगों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं बिना 1 रुपया के पैसे कटे हुए, जो कि अभी के समय में ये बहुत अच्छे हैं। अब दोस्तों पेंशन बढ़ने वाली बातें क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे वैसे लोग हैं, चाहे वृद्धा विधवा दिव्यांग लोग हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से अभी तक पेंशन ले रखा है, उन लोगों को यहाँ पर छटनी किया जाएगा, उन लोगों की पेंशन बंद किया जाएगा। अब जो फ्रेश लोग बच जाएंगे तो उसके जो पैसे हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर 1 लाख लोग हैं पेंशन योजना का गलत तरीके से ले रहे थे, उसमें से अगर 30,000 लोगों का भी पेंशन बंद होता है तो 70,000 लोग बचते हैं। और 70,000 के साथ में जो 30,000 एक्स्ट्रा जो पैसे दिए जा रहे थे वो पैसा बचते हैं, तो उसी 30,000 को आप लोगों में बढ़ा करके पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो अभी तक अपडेट आ पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पेंशन बंद ना हो तो उसके लिए KYC करना होगा। तो आप KYC कहाँ करिएगा? उसके लिए दोस्तों आप लोगों को नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना होगा, वहाँ से आप KYC को आसान तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, लाइफ सर्टिफिकेट आप अपने मोबाइल फ़ोन के भी माध्यम से बना सकते हैं। अब बात रह गया DBT और NPCI, तो वो कहाँ से कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं आप लोगों को 2 विकल्प देता हूँ। पहला, आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ये कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे करना है तो उसका भी वीडियो हम बना दिए हैं, इसी YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे।
और वहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो आपका जिस भी बैंक में खाता होगा उस बैंक में चले जाना है और वहाँ से डीबीटी एनपीसीआई का एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को वहाँ पर भर करके जमा दे देना है, आपका काम हो जाएगा। अब आप लोगों को पता चल गया होंगे कि कौन से 3 कारण से आप लोगों को पेंशन बंद होने वाले थे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और कल हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें दिखाएंगे कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जो सरकार ने अभी हाल ही में आज के दिन बजट जारी किए हैं उसमें आप लोगों के लिए क्या अपडेट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।